नोटबंदी के एक महीना पूरे होने पर विपक्षी पार्टियों का आज ब्लैक डे। संसद में गांधी की मूर्ति के सामने जताएगी विरोध। 14 पार्टियों की मीटिंग में ब्लैक डे मनाने का लिया गया फैसला। नोटबंदी पर बहस के साथ वोटिंग की मांग। नोटबंदी पर संसद में पीएम के बयान की मांग पर विपक्ष बरकरार। आज तक से बातचीत में रेणुका चौधरी ने कहा, संसद की कार्रवाई ठीक से चलाने के लिए पीएम को देना चाहिए बयान। नोटबंदी को लेकर आज दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हो चुकी है मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम। एजेंडा आज तक में बोले, नोटबंदी में हुआ 8 लाख करोड़ का घोटाला। यूपी के शामली में बैंक के बाहर लोगों का हंगामा, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। नोटबंदी के 30वें दिन भी वाराणसी के लोगों को राहत नहीं। ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं होने से लोग परेशान। नोटबंदी का दिल्ली के पर्यटन पर बड़ा असर। पर्यटकों की संख्या में 50% तक गिरावट। दिल्ली मेट्रो पर भी नोटबंदी का बड़ा असर। मेट्रो फेज 3 के विस्तार में कैश की कमी से होगी देरी। दिल्ली में पार्किंग चार्ज वसूली में 30 से 40% की गिरावट। नोटबंदी की वजह से लोगों ने पार्किंग की जगह पर नहीं लगाई गाड़ियां। जनधन खाते में जमा होने वाले पैसों में आई कमी। सरकार के आगाह के बाद बढ़ी जागरूकता। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में नियम से ज्यादा पुराने नोट के बदले नए नोट देने के मामले में केस दर्ज। सीबीआई एसीबी ने जांच शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 बैंकों के 50 ब्रांच में की जांच। नोटबंदी के बाद ऑडिटर के साथ मिलकर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में नोटबंदी के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए 250 करोड़ के नए नोटों की डिमांड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने वित्त मंत्री से की मांग। देश का पहला कैशलेस राजभवन बना। हिमाचल का राजभवन सभी ट्रांजैक्शन कैशलेस का दावा। लगातार संसद में हंगामे पर भड़के लालकृष्ण आडवाणी। कहा, सदन चलाने में नहीं। आडवाणी की नाराजगी के बाद कांग्रेस की बीजेपी को नसीहत। कहा, अपने वरिष्ठ नेता की बातों पर ध्यान दे सत्तारूढ़ पार्टी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने की नोटबंदी पर लोगों के धैर्य की तारीफ। कहा, फैसले से सामने आई जनशक्ति। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, मेरी मौजूदगी के बावजूद क्यों नहीं की चर्चा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नोटबंदी पर थपथपाई केंद्र सरकार की पीठ। कहा, बहुत हिम्मत वाला है फैसला। नोटबंदी के बावजूद होम लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद टूटी। आरबीआई ने कर्ज नीति की समीक्षा में रेपो रेट में नहीं किया बदलाव। आरबीआई के फैसले से उद्योग जगत निराश। कहा, नोटबंदी के दौरान धीमी हुई रफ्तार को कैसे मिलेगी तेजी। आरबीआई ने 7.6% से घटाकर 7.1% किया विकास दर का अनुमान। नोटबंदी के असर से घट सकती है जीडीपी। नोटबंदी के असर से गोल्डमैन सैक्स ने भी घटाया 2016-17 की जीडीपी दर का अनुमान। अक्टूबर-दिसंबर में ग्रोथ रेट 4% रहेगी। नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों के पास जमा हुए 500 और 1000 के पुराने 12 लाख करोड़ रुपए। आरबीआई ने दी जानकारी। लगातार आलोचनाओं के बाद आरबीआई गवर्नर ने दी सफाई। जल्दबाजी में नहीं लिया गया नोटबंदी का फैसला। गोवा के पणजी में पुलिस ने जब्त किए 1 करोड़ के नए नोट। 2 छापेमारी के दौरान बड़ी कामयाबी। एक्सिस बैंक के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच जमा किए गए थे 39 करोड़ रुपए कैश। 100 करोड़ के काले धन को सफेद करने के मामले में खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की बड़ी मुश्किलें। ड्राइवर के सुसाइड नोट में टॉर्चर करने का जिक्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की वाराणसी से मोदी की जीत के खिलाफ याचिका। कांग्रेस विधायक ने डाली थी अर्जी। दिल्ली के उपराज्यपाल पर केजरीवाल का हमला। ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति बनने के लिए नजीब जंग ने मोदी को बेची अपनी आत्मा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल को नागपुर हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप। सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर विपक्ष नाराज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के अस्पताल में छुट्टी। डॉक्टरों ने आराम करने की दी सलाह। कुलभूषण जाधव को रॉ का जासूस बताने पर पाकिस्तान में अंदरूनी घमासान। नवाज शरीफ के सलाहकार सत्तार अजीज बोले, कुलभूषण के खिलाफ सबूत नहीं।
सरताज अजीज के बयान पर पाक विदेश मंत्रालय ने बताया गलत। पाक एजेंसी इसका दावा। ईरान से पाकिस्तान में दाखिल कुलभूषण को बलूचिस्तान से किया गया गिरफ्तार। देश के 187 छोटे बंदरगाहों पर सुरक्षा की खुली पोल। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र सुरक्षा बढ़ाए जाने की सिफारिश। आज तक से बातचीत में बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, सरकार को पाकिस्तान और हुर्रियत से करनी चाहिए बातचीत, दूसरा कोई विकल्प नहीं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद कार्रवाई। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री पर्रिकर ने किया खबरदार, कहा भारत शांति का पक्षधर है लेकिन जंग से डर से सुरक्षा के साथ समझौता करने वाला डरपोक नहीं हूं मैं। रक्षा से जुड़े सूचना को लीक करने के मामले में 5 रक्षाकर्मी गिरफ्तार, 7 पूर्व रक्षाकर्मियों पर भी कसा शिकंजा। कश्मीर में सरकारी संपत्ति और स्कूल जलाने के मामले में 140 लोग गिरफ्तार, सरकार के मुताबिक 96 केस दर्ज। घाटी में बंद के बीच बदले हुर्रियत के बोल, कहा कश्मीर में सैलानियों का स्वागत, सुरक्षा का दिया भरोसा। हुर्रियत नेताओं को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब, बोले सीजन निकल गया तब सैलानियों को बुलाने का क्या मतलब। नागौर के किसान हुंकार रैली में उमड़े लाखों लोग, निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की राजस्थान की सियासत में दस्तक की कोशिश। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पानी की टंकी पर किसानों का प्रदर्शन, 14 गांव में सिंचाई की सुविधा न होने से खफा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टमाटर किसानों का विरोध प्रदर्शन, दाम नहीं मिलने की वजह से हाईवे पर टमाटर फेंक कर लगाया जाम। 7 प्राइवेट एयरलाइंस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का करीब 457 करोड़ बकाया, सबसे ज्यादा किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 294 करोड़ का बकाया। खराब मौसम की वजह से अंडमान के हैवलॉक और नील द्वीपों में फंसे करीब 1,500 सैलानी, राहत काम में लगाए गए नौसेना के 4 जहाज। गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस की गुंडागर्दी, रेस्टोरेंट मालिक और वेटर को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस वाले को फ्री में खाने का सामान देने से किया था इनकार, पिटाई करने वाले दोनों सिपाही सस्पेंड। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में बदमाशों ने मोबाइल शोरूम में लड़के को बेरहमी से पीटा, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने मोबाइल शोरूम में भी की तोड़फोड़, पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। दिल्ली के हरदास नगर में युवक की ईंट और पत्थर की सिल्लियों से पीट कर हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रनोला में महिला ने एसएचओ के खिलाफ डीसीपी और सीपी से की लिखित शिकायत, एसएचओ पर लगाया छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप। 1 महीने तक पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद दर्ज हुआ केस, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। दिल्ली के रोहिणी में महिला कर्मचारी ने निजी कंपनी के निदेशक पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के धौलपुर में व्यापारी से 1,25,000 की लूट, बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। दिल्ली के पहाड़गंज में होटल में जुआ खेलते 20 लोग गिरफ्तार, 16,71,000 रुपए बरामद, होटल का मालिक फरार। यूपी के हरदोई में पुलिस ने कराया प्रेमी जोड़े का विवाह, बारातियों की अगुवाई कर खाने का किया इंतजाम। गुजरात के जूनागढ़ में गर्ल्स हॉस्टल में घुसा तेंदुआ, हॉस्टल की छात्राओं और आसपास के इलाके में दहशत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत, एक फैक्ट्री से 6 लोगों की नौकरी जाने के बाद बवाल। पटना के बुद्धा कॉलोनी में सोने की दुकान में करोड़ों की चोरी की कोशिश नाकाम, सेफ तोड़ने के दौरान बजा सायरन, भागे चोर, सीसीटीवी में वारदात कैद। हरियाणा के करनाल में 2.5 लाख के नए करेंसी के साथ एक युवक गिरफ्तार, कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने का आरोप। कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के ओपेक देशों के फैसले से बड़ी महंगाई की चिंता, अनाज और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से भी बढ़ेगी महंगाई। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए मिलाया हाथ, $30 अरब होगी लागत। भारत रूस में गैस आयात के लिए स्वैप एग्रीमेंट पर बातचीत, म्यांमार से चीन जाने वाली गैस का भारत में होगा आयात, बदले में चीन को गैस सप्लाई करेगा रूस। $25 अरब होगी रूस से भारत गैस आयात करने के लिए पाइपलाइन बिछाने की लागत, स्वैप एग्रीमेंट के जरिए कम किया जा सकता है खर्च।
2G और 3G फोन में भी चलेगा जियो सिम। 2900 रुपए की पोर्टेबल जियो5 डिवाइस से मिलेगी मदद। BMW ने लॉन्च किया X3 और X5 SUV के पेट्रोल वेरिएंट। 55 लाख है शुरुआती दाम। टाटा सन्स का भरोसा खत्म होने की वजह से हटाए गए सारस मिस्त्री EGM से पहले रतन टाटा ने शेयर होल्डर्स को दी जानकारी। 13 दिसंबर की जगह 12 दिसंबर को होगी ईद मिलाद की छुट्टी। केंद्र सरकार ने लिया फैसला। साल 2018 से होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। आज तक के महामंच एजेंडा आज तक में बोले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। आज से मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट। लगातार 2 टेस्ट में मिली जीत से विराट की सेना के हौसले बुलंद। मैच से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे चोटिल। शमी के खेलने पर आज होगा फैसला। मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में मिली जगह। कर्नाटक के युवा बल्लेबाज मनीष पांडे भी टीम में शामिल। इंग्लैंड के लिए सलामी बल्लेबाज कीटोन जेनिंग्स आज कर सकते हैं डेब्यू। पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण स्टुअर्ट ब्रॉड के खेलने पर सस्पेंस। BCCI को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मुंबई और चेन्नई टेस्ट के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए निकालने की मिली इजाजत। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा की गद्दी की दावेदारी पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 46 साल बाद अजीतानंद ओझा को ठहराया गया सरदार पंडा का सही उत्तराधिकारी। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का जन्मदिन आज ही के दिन 1935 में हुआ था जन्म। जल्द ही बिग बॉस 10 में घर में नजर आ सकती है अभिनेत्री हिना खान। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से हो सकती है तीसरी एंट्री। शाहरुख की नई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। किंग खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्शकों से की बात। 9 दिसंबर को 100 साल के हो जाएंगे हॉलीवुड लेजेंड क्रिक डगलस। 90 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों में कर चुके हैं काम। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने डोनाल्ड ट्रंप। ऑनलाइन सर्वे के बाद एडिटर्स ने लिया फैसला। टाइम मैगजीन के ऑनलाइन सर्वे में सबसे आगे थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पर 18% लोगों ने लगाई थी मुहर। पाकिस्तान में चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा प्लेन क्रैश। PIA के विमान में सवार थे करीब 40 मुसाफिर। इंजन में खराबी की वजह से एबटाबाद के करीब क्रैश हुआ। PIA का प्लेन मलबे में को ढूंढने की कवायद जारी। नाइटू टाइटल को लेकर लाहौर की अदालत ने नवाज शरीफ को दी चेतावनी। जल्द जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। अमेरिका के जॉर्जिया में शूटिंग में पुलिस अधिकारी की मौत। यूनिवर्सिटी के करीब वारदात में एक अधिकारी घायल। सीरिया में ISIS के खिलाफ सेना का जोरदार हमला। अलेप्पो को अपने कब्जे में लिया। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी कोलंबिया से जल्द लौटेंगे वतन। प्लेन हादसे में बचने वालों में 6 लोगों को एलन रशेल भी थे शामिल। पेरू के लीमा में कोर्ट कर्मचारियों के पुलिस से भिड़ंत। कामकाज के अच्छे हालात की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। वॉशिंगटन में बच्चों के एक कार्यक्रम में शामिल हुई मिशेल ओबामा। जरूरतमंद बच्चों के लिए दान किए खिलौने।